हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से बड़ी शानदार वैकेंसी निकाली गई है एसीआईओ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। अगर आप भी ग्रेजुएशन पास है ऑल इंडिया कहीं से भी तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईबी एसीआईओ 2025 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IBACIO एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो वेबसाइट बनाया गया है इसके पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस पेज पे भी आ सकते हैं। अब इस पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। जनरल लिंक्स दी गई है एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ पे देखिए कि एक PDF लिंक दी गई है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी इस PDF में मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि क्लासिफिकेशन दी गई है जनरल सेंटर सर्विस, ग्रुप C लेवल पे यह वैकेंसी है और नॉन गैजेट्स या नॉन मिनिस्ट्रियल भी है। तो यहाँ पे पे स्केल बताया गया है कि लेवल 7 में यहाँ 44,900 से 1,42,400 तक की पेमेंट पे स्केल जा सकती है। यहाँ पे नंबर बताया गया है कि कितने कौन से कास्ट कैटेगरी में कितने वैकेंसियां हैं वो यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी जानकारी बताई गई है। 18 साल से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सन भी वगैरह सब बताई गई है, आप यहाँ इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इस PDF में सारी जानकारी दी गई है जो आप इस वैकेंसी से रिलेटेड जानना चाहते हैं उसे आप इस PDF में देख सकते हैं। अब यहाँ हम फिर से वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कि जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसमें, अब लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे की डेट्स दी गई है कि स्टार्टिंग डेट जो दिया गया है वह 19 जुलाई 2025 से शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रखा गया है वह 10 अगस्त 2025 तक की रखी गई है। और भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है, हेल्प डेस्क वगैरह सब। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ ऊपर में जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन का उस पर क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। दोनों में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से पेज खुल के आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एक ही पोस्ट खुल के आ रहा है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। यहाँ जो है सो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम फिल करेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उसका फुल नेम फिल करेंगे। ग्रेजुएशन या 10th के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे फुल नेम फिल करनी है। यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि 10th यानी मैट्रिकुलेशन के हिसाब से यहाँ नेम फिल करेंगे। अब यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर, यहाँ जो मोबाइल नंबर दिए हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे। अल्टरनेट नंबर में कोई नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी, यहाँ जो ईमेल आईडी फिल किया है वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है वह कैप्चा देखकर यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP गया होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP फिल करके वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ ईमेल का OTP फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन खुल के आएगा, आई एग्री को टिक करेंगे। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे में वेरिफिकेशन का चेकबॉक्स खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप अपना डिटेल्स देख पाएंगे, डिटेल्स को सही से चेक करेंगे और अगर डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आई एग्री करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया जाएगा। यहाँ देखिए कि नोट में एक पॉपअप खुल के आया है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है, आप इसे कॉपी करके रख सकते हैं या यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा। यहाँ हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ ऊपर में गो टू एप्लीकेशन का जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ लोडिंग हो रहा है, जैसे ही आपका लोडिंग कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आया है। अब यहाँ सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ देखिए कि जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट नेम शो हो रहा है। यहाँ से आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा
इस हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एज एज ऑन 10/8/2025 से जो भी आपका एज होगा उस हिसाब से यहाँ पे एज सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे नेशनैलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिजर्वेशन को कैटेगरी में जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो यहाँ से यूआर को सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो इसको, ओबीसी अगर आप ओबीसी में आते हैं तो इसको, या एससी या फिर एसटी जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूआर को सेलेक्ट कर लिए, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स खुल के आएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे नेम शो हो रही है, फादर नेम यहाँ पे फिल करनी होगी, फुल नेम जो भी आपके 10th मार्कशीट में है वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ से मैरिटल स्टेटस को बताएंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को। अगर आप मैरिड हैं तो आगे और भी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे हम अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपका शारीरिक चिन्ह है कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये मोल ऑन फेस जो भी है कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ आप कौन से स्टेट में पहला टेस्ट रखना चाहते हैं यानी कि एग्ज़ाम जो देंगे वह, यहाँ पे जैसे ही स्टेट को सेलेक्ट करते हैं तो उस स्टेट में जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी यहाँ पे सिटी खुल के आएगा। यहाँ से उस सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड में कुछ इसी प्रकार से सेकेंड सिटी को सेलेक्ट करेंगे और थर्ड में भी कुछ इसी प्रकार से, इस प्रकार से जो है सो आप अपना जो भी आपका एग्ज़ाम सिटी है यहाँ पे प्रेफरेंस के रूप में उस सिटी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 प्रेफरेंस तक लिया गया है, पाँचों को आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। पाँचों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डिटेल्स पूछा गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो को टिक कर देंगे। यहाँ पे अदर डिटेल्स में आर यू ए स्पोर्ट पर्सन, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसको यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कॉलम फिल हो जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करनी है। यहाँ एड्रेस लाइन वन में विलेज, यहाँ पोस्ट, और यहाँ से आप अपने कंट्री में इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट खुल के आएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने एरिया का पिन कोड जो भी होगा उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। यहाँ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करनी होगी। यस कर देते हैं तो यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल किया उसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला भी कॉलम फिल होके आ जाएगा उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यानी कि जिस भी बोर्ड से आप मैट्रिक किए हुए हैं उस बोर्ड का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आप मैट्रिक किए हैं उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंस्टीट्यूट का नेम यानी जिस भी स्कूल या कॉलेज से आप पढ़े हैं उस स्कूल का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो जो सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में था वह सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ क्वालिफाई, अगर आप पास थे तो यहाँ पे पास या फेल थे तो फेल, यहाँ पे पास को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से परसेंटेज या आपका सीजीपीए था तो सीजीपीए परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं तो टोटल कितना परसेंटेज आया था आपका 10वीं में वह यहाँ पे फिल करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल्स जैसे बोर्ड नेम, यहाँ पे पासिंग ईयर, जिस भी ईयर में आप पास किए हैं, इंस्टीट्यूट का नेम यानी स्कूल या कॉलेज का नेम, यहाँ से जो सब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट फिल करेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन में पास को सेलेक्ट करके और यहाँ से परसेंटेज या सीजीपीए को सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे परसेंटेज को फिल कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन है तो यहाँ से देखिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम में यहाँ पे ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन में जो भी आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन में बीकॉम या कॉमर्स से थे, आर्ट्स से थे या साइंस से थे या जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। उसका नेम यहाँ पे फिल करके यहाँ पे ग्रेजुएशन कहाँ से किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से या कोई इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नेम फिल कर लेंगे। कौन से सिटी से किए हुए हैं तो उस सिटी का नेम यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे उस स्टेट का नेम फिल करेंगे जिस स्टेट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। यहाँ पे मंथ और ईयर को सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग मंथ या ईयर को सेलेक्ट करेंगे। जिस भी ईयर में आप एडमिशन लिए थे उस ईयर को और यहाँ से मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से जैसे ईयर को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए आएगा, कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पासिंग ईयर या आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट में होगा
तो यहाँ से पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग है, यहाँ पास या फेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पास को सेलेक्ट करके यहाँ परसेंटेज या सीजीपीए को बताएंगे। परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज टोटल कितना आया था ग्रेजुएशन में उसको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई और डिग्री भी है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे, या कोई अदर भी कोर्स किए हुए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपके पास है तो यहाँ पे उसको बताएंगे, वरना यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके सीरियल वाइज उसे ऐड कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला ऑप्शन खुल के आएगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज का आपको फोटो अपलोड करनी है जो रिसेंट में खींचा हुआ है। अब यहाँ उसे अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ड्रैग फाइल पे अब यहाँ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। अब यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज का रिसेंट का खींचा हुआ फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ड्रॉप फाइल्स हेयर पे क्लिक करके फाइल से फोटो को ले लेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए कि इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए 200 DPI में, और 100 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, और उसका फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से फोटो को लेके यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को भी अपलोड करने का सेम प्रोसेस है। यहाँ से सिग्नेचर को ले लेंगे जो एक 80 KB से 150 KB के बीच का हो जेपीईजी फॉर्मेट में ही, यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ देखिए कि पेमेंट के डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। पेमेंट में जो भी पेमेंट करने वाला है वह पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे, यहाँ पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ डिक्लेरेशन में सभी चेक बॉक्स को यहाँ से टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो दिया गया है कैप्चा देखकर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने से पहले यहाँ जो आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं उसे एक बार रिव्यू करके देखेंगे तभी आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट लेगा। जब ये प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू में सारा डिटेल्स खुल के आएगा, तो सारा डिटेल्स को चेक करेंगे एक एक डिटेल्स को। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट ऑप्शन में आप यूपीआई को सेलेक्ट कर लेंगे। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कटाते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट हो गया आएगा। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि IBACIO 2025 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।